Hey, good morning friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with a new session of vocabulary from द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहां पर हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड होने वाला है बेटा वो है आपके पास में मूड। वापस से बोलिए मूड, MOORED, मूड। अब इस वर्ड का जो मीनिंग होता है आपके पास में बंधा हुआ होता है। अब आप कहोगे सर इसके लिए तो और भी तो वर्ड है, लाइक द वर्ड टाई, फास्टन, आपके पास में बहुत सारे इस तरह के वर्ड हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर ये मूड शब्द हमें डे टू डे लाइफ में इतना देखने को क्यों नहीं मिलता है? उसका रीजन है कि आपके पास में ये जो वर्ड यूज होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में बोट को आप लैंड से बांधते हो तो उस कंडीशन में ही वहां पर इस वर्ड को यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाकी सेंस के अकॉर्डिंग आप इस वर्ड को कहीं पर भी यूज करो, दैट्स योर चॉइस। लैंग्वेज में ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है कि हम लोग वर्ड्स के एक्सप्रेशन कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, यहां से वहां से यहाँ, मतलब मामला बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो इस चीज की, इस फ्लेक्सिबिलिटी को हम लोग देख पाते हैं और ये हर किसी लैंग्वेज में पॉसिबल है। तो टू फास्टन अ बोट टू द लैंड और एन ऑब्जेक्ट इन द वाटर विद अ रोप और चेन, जैसे यहाँ पर देखोगे आप तो इनको बांधा गया है, हुक किया गया है आपके पास में, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि मूड हुआ है, ईडी लगा हुआ है। तो हम लोग एक चीज और देख सकते हैं आपके पास कि वर्ब होगा और वर्ब के साथ साथ एक एक्सप्रेशन इसका एडजेक्टिव में भी जा सकता है। पॉसिबल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हो रहेगा वहां पर, नहीं, एग्जैक्ट आपके पास में वर्ब का ही रहेगा, लेकिन एक पॉसिबल एक्सप्रेशन आपका एडजेक्टिव का भी वहां पर करने में हो सकता है। अब इसके और कौन कौन से पॉसिबल मीनिंग है? अगर कुछ चीज बंधी हुई है तो वी कैन से इमोबाइल होगी वो, यानी कि कहीं से हिल नहीं सकती। एनीथिंग दैट इज मोबाइल तो मूवेबल, एनीथिंग दैट इज मूवेबल वी कैन से दैट थिंग इज मोबाइल। लेकिन अगर उसके आगे अन, इम, इर, इम, डिस, मिस, इस तरह के जितने भी आपके पास में प्रीफिक्स होते हैं वो उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो इसके आगे क्या लग गया? इम। दैट मीन्स जो आपके पास पहले मूवेबल थी अब वो मूवेबल नहीं रही है, तो वी कैन से इमोबाइल हो गया। अब वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकती, उनका कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। मोशनलेस, जब मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं हो पाएगा, तो वी कैन से मोशनलेस हो जाएगा बिल्कुल ही। पार्क किया है आपने, या फिर ऐसा कह सकते हैं। अब देखो इनको देख के तो ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर इन्होंने पार्क किया है, तो ये आपके पास किसी पानी के लिए जो शिप होते हैं उनको या फिर बोट वगैरह को पार्क करने का एक तरीका है, तो वी कैन से उस वे में भी हम लोग उसको यूज करेंगे। स्टेगनेंट चाहे तो यूज करें और स्टैटिक तो वर्ड हम लोग यूज करेंगे ही से। इसका ऑपोजिट जो भी चीज आपके पास में मूवेबल होगी उस वर्ड को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, या फिर कोई चीज को ओपन करना भी हम लोग बोल सकते हैं। तो एक्टिव करना, मोबाइल, मूविंग, रेस्टलेस, अनफिक्स्ड और अनस्टडी। अब जो स्टडी वर्ड है उसको उधर रखा जा सकता है, फिक्स्ड वर्ड को उधर रखा जा सकता है। कितने सारे वर्ड है, यानी कि हम लोग लैंग्वेज में जितना अच्छा है उतने आपके पास चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक कह सकते हैं एक एडवांटेज होता है, ठीक है बेटा। आइए अगले वर्ड पे हम चलें। अगला वाला जो वर्ड है शायद आपने इतना नहीं सुना होगा, अगर किसी ने सुना भी होगा तो उसने भी शायद एक या दो ही बार सुना होगा। अब इस वर्ड को हम लोग देखें तो पहले इसको पढ़ने में ही थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा अपने को, ठीक है। अब इसको टुकड़े करके पढ़ते हैं हम लोग। डेमा गो गुएरी, डेमा गो गुएरी। वापस से बोलेंगे बेटा, डेमा गो गुएरी। आपके पास में कहीं पर भी कोई चीज ऐसी होती है जो लोगों को थोड़ा सा प्रोवोक करने का काम करते हैं। अब इसमें जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है पॉलिटिकल एस्पेक्ट से कोई भी नेता लोगों को प्रोवोक करता है या फिर उनके साथियों को प्रोवोक करने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो काम हो रहा है वहां पर वो डेमागोगरी हो रहा है बेटा, ठीक है। तो आपके पास में ये जो वर्ड यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल तक देखा जाए तो ये आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है। अगर इसी में से हम लोग यहाँ से आर वाई हटा दें तो यही वर्ड आपके पास में अब उस नेता की बात करेगा, तो इसलिए ये आपके पास में वहां पर भी एडजेक्टिव का काम कर जाएगा बेटा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग देखें तो ये एडजेक्टिव हो गया आपके पास में। पॉलिटिकल एक्टिविटी और प्रैक्टिसेस दैट सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू द डिजायर्स एंड प्रेजुडिसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रादर देन बाय यूजिंग रैशनल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर आप क्या करते हो, जो ऑर्डिनरी पीपल है उनसे सपोर्ट की डिमांड करते हो और वहां पर आपके पास में और कुछ होता नहीं है करने के लिए, आप सिर्फ उनको प्रोवोक करते हो और बस उनसे अपना काम निकालने की कोशिश करते हो। नेता लोग यही तो करते हैं। एगिटेटर भी हम लोग बोल सकते हैं, फायर ब्रांड हम लोग बोल सकते हैं।
प्रोपोनेंट हम लोग बोल सकते हैं रेबेल, प्रोमोटर बोल सकते हैं, प्रोटेस्टर हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके पास में प्रोवोक से ही वर्ड बनता है, प्रोक्यूटर आपके पास में वर्ड है, चैंपियन आपके पास में ऐसा एक वर्ड देखने को मिल जाएगा बेटा। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें, जो अब रेबेल जो होते हैं क्या करते हैं बेटा, वो लड़ाई झगड़े करते हैं। जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वहां पर अगर कोई गवर्नमेंट है तो उससे वो क्या करते हैं, रिबेल करते हैं, दैट मीन्स उसको अपोज कर रहे होते हैं। अब ये उसका उल्टा यानी कि सपोर्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, यानी कि उसके प्रति लॉयल रहेंगे, पीस मेकिंग का काम करेंगे, तो हम एकदम से डेमोगोगुएरी का उल्टा काम करेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर ये भाई साहब है, सबको उकसा रहे हैं उस वे में। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये डेमोगोगुएरी का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले वर्ड की ओर। अब हमारे पास में अगला जो वर्ड है बेटा वो है इनएक्सप्लिकेबली। अब इनएक्सप्लिकेबली, अब ये आपके पास में वर्ड था इनएक्सप्लिकेबल, तो उसमें लगा हुआ है एल वाई। जिन भी वर्ड में अगर हम लोग लगा हुआ देखते हैं तो वो आपके पास में वर्ड होते हैं किस कैटेगरी के, एडवर्ब की कैटेगरी के। एडवर्ब की कैटेगरी के जितने भी वर्ड होते हैं वो किसी काम के होने का मैनर बताने के लिए वहां पर आते हैं। अब आपके पास में बिना किसी स्पष्टीकरण के, यानी कि आपने किसी भी चीज को प्रॉपर्ली लोगों को समझा नहीं है, या फिर कोई आपने चीजों को इस तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया, एक्सप्रेस किया कि वो समझ ही नहीं पाए, तो उस कंडीशन में वहां पर कह सकते हैं कि वो काम आपने इनएक्सप्लिकेबली किया है। ठीक है, इन अ वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, आपने इस तरीके से किया है कि उसको एक्सप्लेन कहीं किया ही नहीं जा सकता और अंडरस्टूड या फिर उसको समझा नहीं जा सकता। तो उस वे में जैसे हम लोग देखें इस पर्टिकुलर इमेज को, तो यहाँ पर इस इमेज में हम लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या ये रियल वर्ड है या फिर इसमें किस तरीके का मैसेज लोगों के सामने कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। तो वी कैन से ये तो एक एनिग्मेटिक वर्ड हो गया। एनिग्मा, जब हम लोग देखें वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर की जो आर्मी थी, नाजी आर्मी, तो उनके पास में एक मशीन हुआ करती थी एनिग्मा मशीन, तो यहीं से इस वर्ड को देखा गया है। तो जो एनिग्मा मशीन थी उसमें कोई भी मैसेज वो भेजते थे तो उसको कोड करके भेजते थे और कोई भी उसको डिकोड नहीं कर पाता था, और इसी वजह से जो बाकी के अदर कंट्रीज थे वो हिटलर से हार रहे थे। और बाद में जब उन्होंने इस मशीन की कोडिंग को समझ लिया, यानी कि इसको एक्चुअली में डिकोड कर लिया, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि वो जो वॉर चल रही थी उसमें इन्होंने उसकी पावर को कम कर दिया था। तो यही रीजन रहा था। तो एनिग्मेटिक, समथिंग दैट इज इन कोडेड फॉर्म, जो चीज आपके पास में एक छुपे हुए संदेश के रूप में होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एनिग्मेटिक। ठीक है, एनिग्मा मशीन की वजह से। अनअकाउंटेबल, यानी कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने बस कर दिया, लेकिन उसके लिए आपने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, तो ये चीज गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगी आपके पास। कॉम्प्रिहेंसिबल हम लोग बोलेंगे, इनसॉल्युबल आपके पास में है, मिस्टीरियस हम लोग बोलेंगे, और आपके पास में एक अच्छा वर्ड है स्ट्रेंज, जो बिल्कुल अजीब सी बात हो जाएगी। ठीक है, फैथम वर्ड था, अनलगा और एबल लगा, तो अनफैथमेबल आपके पास में होगा। और देखो यहाँ पर इसमें भी अगर हम लोग देखें तो अन लगा हुआ है, उसके बाद में टेलिजिबल आपके पास लिखा हुआ है, और अनइनटेलिजिबल पूरा वर्ड है आपके पास में। ठीक है, तो कितने सारे हम लोग प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ के एक नया वर्ड बनाते हैं, ये चीज आप लोग अब धीरे धीरे समझ पाओगे चीजों में। चलिए अब चलते हैं इसके ऑपोजिट्स की ओर। आपके जो ऑपोजिट्स होते हैं ये वर्ड्स के, उनको हम लोग बोलते हैं एंटीनिम्स, यानी कि जो अपोज करते हैं उनकी मीनिंग को। तो आपके पास में यहाँ पर इनकॉम्प्रिहेंसिबल था, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिबल। यहाँ पर आपके पास चीजें ऐसी थी जिनको एक्सप्लेन नहीं किया कर सकते थे, और यहाँ पर अब हम लोग कर सकते हैं, तो एक्सप्लेनेबल आपके पास में हो जाएगा, फैथमेबल आपके पास में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इंटेलिजिबल आपके पास में हो जाएगा, नॉर्मल होगा, रेगुलर होगा, स्टैंडर्ड होगा, और कॉम्प्रिहेंसिबल आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको हटा देंगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर, दैट इज हैस्टिली। हैस्टिली अब आपको इजीली इस बार समझ में आ जाएगा कि लगा हुआ है एल वाई, तो एल वाई लगने की वजह से आपके पास में वापिस से ये जो वर्ड होगा किस कैटेगरी में जाएगा बेटा, एडवर्ब की कैटेगरी में। वहां पर कोई काम आप रैपिडली करते हो, जल्दी से करते हो, रैशली और टू क्विकली और ऑफन केयरलेसली। अब कोई काम को हम जल्दी से करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, हमारे इंडियन कल्चर में बोलते हैं कि जल्दी का काम शैतान का। दैट मीन्स वो काम हमेशा खराब होता है, बिगड़ जाता है, उसको किसी की नजर लग जाती है। तो अपने को जल्दी नहीं करना चाहिए, आप लोग आराम आराम से कोई भी काम करो, लेकिन करते रहो। उसमें आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपने कितने लंबे टाइम तक उसको किया है वो मैटर करता है बेटा। ठीक है, केयरलेसली भी हम लोग बोल सकते हैं, जल्दबाजी में, निम्बली हम लोग बोल सकते हैं, प्रीमेच्योरली भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्रीमेच्योर होते हैं वही इससे काम करते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्टली हम लोग कह सकते हैं, क्विकली, स्पीडली, सडनली, रैपिडली, बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए। इसका उल्टा क्या होगा, जो काम धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा, स्लोली होगा, डिले होगा, यानी कि लेट हो रहा होगा थोड़ा बहुत उसमें,
तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोल देंगे बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स, और ये उनके आपके पास में सिनोनिम्स हो जाएंगे, और ये आपके पास में वर्ड है जो इसके लिए एंटोनिम का काम करने वाले हैं। अगला वर्ड है हमारे पास में क्रॉस। क्रॉस कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके पास में थोड़ी घनी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लाउड होती है, या फिर वहाँ पर कोई मूर्ख की हम लोग बात कर रहे होते हैं। मूड थोड़ा संस्कृत का शब्द है, हम लोग इसके लिए हिंदी का शब्द देखना चाहें तो वो होता है मूर्ख। समथिंग दैट इज स्टूपिड, शोइंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, कोई कुछ ऐसा आप दिखा रहे हो जो लोगों को समझ में नहीं है। अब इस इमेज को देख के क्या समझेंगे, पागल ही समझेंगे इसको हम लोग, तो वी कैन से स्टूपिड हो गया ना। बिल्कुल बूरिश हम लोग बोलेंगे, कर्लिश हम लोग बोलेंगे, वहां पर आपके पास में रूड, स्टूपिड, वल्गर, एशनिन हम लोग वहां पर बोलेंगे, ब्लंडरिंग हम लोग बोलेंगे, बोवाइन हम लोग उसको बोल देंगे। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें जो बिल्कुल अच्छा होगा, पोलाइट होगा, रिफाइंड होगा, सोफिस्टिकेटेड होगा, केयरफुल होगा, डेलिकेट होगा, काइंड होगा, सेंसिटिव होगा, जिसमें थोड़ी समझ होगी, ये बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहाँ से बोलेंगे, तो वी कैन से क्रॉस इसको बोला जाएगा बेटा। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव राउजिंग। वापस से बोलेंगे बेटा राउजिंग। राउजिंग आपके पास में कोई बिल्कुल एंथुजियास्टिक फॉर्म में लोगों के सामने आता है, बिल्कुल गर्मजोशी से लोगों के सामने आता है, उसमें अलग ही तरह की एक्साइटमेंट होती है, बिल्कुल एक्साइटिंग कोई काम होता है या फिर पावरफुल कोई काम होता है। जैसे ये लोग जीत गए, अब जीत का जश्न मना रहे, ही फुर रहे, तो इस तरीके से अगर ये काम हो रहा है तो कैसा हुआ, राउजिंग काम वहां पर होगा। बाउंसी हम लोग बोल सकते हैं, चिरपी बोल सकते हैं बेटा, एंथुजियास्टिक बोल सकते हैं, लाइवली बोल सकते हैं। हाँ, आपके पास में स्पिरिट से वर्ड बना है, तो स्पिरिटेड आपके पास में वर्ड है जीपी, एक्टिव, अलर्ट, यानी कि कोई काम आपके पास में ऐसा हुआ जो बिल्कुल लाइवली होता है, वी कैन से विविशियस टाइप का आपके पास कोई काम होता है, तो उसको हम लोग इसमें रख सकते हैं। ठीक है, विविशियस, ठीक है, फुल ऑफ लाइफ, समथिंग दैट इज फुल ऑफ लाइफ, वी कैन से दैट। इसका उल्टा आपके पास में जो बिल्कुल आलसी है, खराब इंसान है बिल्कुल ही, तो उसको हम लोग बोलेंगे एपैथेटिक। एपैथेटिक आपके पास में, लेजी को भी हम लोग बोले तो कुछ बुरी बात नहीं होगी, लेथार्जिक आपके पास में होता है। डी स्पिरिटेड आपके पास में वर्ड है, आइडल हम लोग बोलते हैं, इनएक्टिव, लेजी, क्वाइट और स्लगिश। स्लगिश होता है ढीला ढाला, दैट मीन्स आपके पास वापस से ये लेजी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेटा, राइट। तो राउजिंग आपके पास ऐसा ही एक वर्ड हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास में चर्निंग, और वापस से बोलेंगे बेटा चर्निंग। चर्निंग की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, ब्लेंड कर रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं। आप चीज़ों को ब्लेंड जब वहां पर कर रहे होते तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो समुद्र मंथन हो रहा था, तो आप एक्चुअली में यहाँ पर क्या कर रहे थे, मंथन कर रहे थे। जो आपके पास में मंथन हो रहा था, चीज़ों को मिक्स करने का जो काम हो रहा था, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर उनको घुमाने का काम किया जा रहा था, वो भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, कुछ भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। टू मूव, जब जहाँ पर चीज़ों को आप मोबिलाइज करने का काम कर रहे हो, और टू मेक वाटर, मड, ईटीसी, मूव अराउंड वॉलेंटली, कोई चीज़ को आप जबरदस्ती घुमा रहे हो, नहीं हो पा रहा लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, तो वही चीज़ आपके पास में चर्निंग कहलाएगा बेटा। ठीक है, बॉइल करना भी हम लोग बोल सकते हैं, बबल करना, सिमर करना, स्विल्ड, एगिटेट, कॉन्वल्स और फर्मेंट करना। फर्मेंट मतलब उसको सड़ा रहे हो, उससे जो सब्सटेंस आपके पास अवेलेबल है उनसे कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नया एलिमेंट आप उसमें से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हो। जिससे आपने देखा होगा एक अच्छा परफेक्ट एग्जाम्पल आपके पास में देखो, दूध को आपने देखा होगा गांव में अभी भी मत्ते रहते हैं, वो ऐसा होता है ना मथने का, उससे क्या करते हैं मथने, वो आजकल तो मशीन टाइप में कुछ आ गया, पहले तो ऐसे रस्सी होता था, रस्सी से ऐसे यूं करते रहते हैं, घर में जितने भी लेडीज वगैरह होती थी तो वो ऐसे करती थी, तो उससे दूध निकलता था। दूध तो था ही सही, दूध से फिर छाछ वगैरह हुई, घी वगैरह निकला, माखन निकला, तो वो सारा कुछ उसी से निकल के आता था। तो इस तरह की जो चीज़ होती है वो आपके पास में स्विल करना हम लोग उसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट चीज़ों में कुछ नहीं कर रखा आपने, एकदम से उनको क्या कर रखा है, फ्रीज कर रखा है। दैट मीन्स वी कैन से इमोबाइल वहां पर हो रहा है। ठीक है, आपके पास में ऐसी कंडीशन हो रखी है कि आपने चीज़ों को क्या कर दिया, बिल्कुल ही फिक्स कर दिया है। ठीक है, वीकेंड से बिल्कुल ही आपने चीज़ों को क्या कर रखा है, स्टडी कर रखा है, या फिर होल्ड कर रखा है, कीप कर रखा है, एज इट इज वहां पर आपने उसको रखा हुआ है। तो आपके पास में सारे वर्ड उसके ऑपोजिट वाले हम लोग देख पा रहे हैं, और चीज़ों को आपने वहां पर घुमाया है, मोबाइल रखा है वहां पे, उनको मूव करवाया है,
आप तो ये ध्यान रख लो कि अगर आप मूव भी करवाते हो तो भी हम लोग वहां पर चर्निंग उसको बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आपको सारे वर्ड्स समझ में आए होंगे। कहीं आपको लगता है कि कुछ वापस से रिपीट करना चाहिए मुझे, तो आप लोग प्लीज़ बोल दिया करो। और आपके कुछ सजेशन हो तो उनको भी आप लोग बोल दिया करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना बोलोगे उतनी चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी, चलता रहेगा। देखो किसी ने बोला था कि सर आप इसकी वर्ड की कैटेगरी बताया करो, मैंने हमेशा बताना शुरू किया है आपको। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये वर्ड कौन सी कैटेगरी का है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग और एक्स्ट्रा में ऐड ऑन करते रहेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा भी लगा होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लास्ट में वही बात, गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलता है अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू बेटा।